दोस्तों, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्किल पर। और मैं पहली वीडियो में आपको परसेंटेज का एक्सपेंडिचर और आपकी सैलरी मतलब कि इनकम के क्वेश्चन आपको डील करके गया था। आज हम उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका नया क्वेश्चन होगा, रीशु अपनी आय का X% बचाती है। यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है। X का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो मैं पहली वीडियो में आपको बता के गया था उसमें आपको सबसे शुरुआत में रीशु अपनी आय का X% बचाती है, यानी कि आपको यहां पहले 20% या 30% दिया होता था कि इतने परसेंट बचाती है। लेकिन यहां क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स है, तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे तो ध्यान से समझिए। रीशु अपनी आय का X% बचाती है। आप एक छोटी सी बात बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि 20% का मतलब क्या है, तो आप कहोगे कि 20% का मतलब होगा 1/5। यानी कि अगर आपकी इनकम 5 यूनिट है, अगर 20% आपकी सेविंग है तो 20% सेविंग है तो 20% का मतलब होगा 1/5, और 1/5 का मतलब होगा कि अगर आपकी इनकम 5 है तो आपकी सेविंग कितनी होगी, तो आपकी सेविंग होगी 1 यूनिट। यानी कि 20% आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 20/100, तो आपने कैंसिल आउट कर दिया तो कितना 1/5। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं कि X% की बचत है तो X% का मतलब होगा X/100। तो इसका मतलब अगर इनकम आपकी 100 है तो सेविंग कितनी होगी, बचत कितनी होगी आपकी, तो आपकी बचत होगी कितनी X। यानी कि X% बचत है तो इसका मतलब है कि इनकम अगर 100 है तो आपकी बचत कितनी होगी, X होगी। आपकी बचत कितनी होगी, X होगी। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इनकम एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम क्या है तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब आपने कहा कि रीशु अपनी आय का X% बचाती है, तो X% का मतलब होगा X/100। यानी कि अगर इनकम 100 यूनिट है तो बचा कितनी रही होगी जी, X, यानी कि X। तो इसका मतलब अगर इनकम आपकी 100 यूनिट है तो सेविंग कितनी है, X यूनिट की है। तो अगर इनकम 100 यूनिट है और सेविंग X है तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो 100 माइनस X होगा। कितना होगा, 100 माइनस X होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जोड़ ही आपकी इनकम के बराबर होगा। अब आपने कहा कि उसकी इनकम में, उसकी आय में 26% की वृद्धि हुई, तो 26% की वृद्धि हुई तो मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि आप सीधा ही 26% से यहां मल्टीप्लाई कर दें तो कितना, 2600। कितना जी, 2600। यानी कि अब आपकी इनकम कितनी है, 2600 है। मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से पहली वीडियो में ये सब समझा के गया था, तो अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप एक बार जाके पहले वीडियो को चेक करें, पहली वीडियो को। इस पे एक्सपेंडिचर अगर 100 माइनस X है तो आपने कहा कि व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो जी। कितना रिजल्ट आया, तो 20 की मल्टीप्लाई 100 में तो कितना जी, 2000 माइनस कितना, 20X प्लस, और उसकी जो बचत है, बचत पे कितने परसेंट की वृद्धि हुई जी, 50% की वृद्धि हुई। तो इसका मतलब इंटू 50 तो कितना, 50X। अब आप एक बात बताओ कि आपका एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों का जोड़ किसके इक्वल होगा, इनकम के इक्वल होगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो इसका मतलब कितना होगा, तो आप कहोगे कि 2000 प्लस कितना, 30X, और किसके बराबर होगा, 2600 के बराबर होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 2000 इस साइड गया तो 30X बराबर कितना होगा, तो 30X की वैल्यू बराबर होगी 600 के, और X की वैल्यू किसके बराबर होगी, 20 के। तो X का मतलब क्या है कि आपने X कहा था कि आपकी आय का कितना परसेंट बचाती है, तो X% बचाती है। तो इसका मतलब है कि अगर X इक्वल टू 20 है तो वो अपनी आय का कितने परसेंट बचाती है, 20% बचाती है। कितने परसेंट, 20% बचाती है। तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आय और खर्च के जो क्वेश्चन थे वे हम लगभग कर चुके हैं। अब हम नए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, इनकम टैक्स की तरफ। यानी कि मैं पहले आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूं कि कंसेप्ट क्या है, आप ध्यान से समझिए। यानी कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। अब आप ध्यान से समझिए कि मान लिया आपकी टोटल
टोटल इनकम में से आपका इनकम टैक्स माइनस कर दिया जाए तो आपके पास क्या होगा? नेट इनकम। क्या होगा? नेट इनकम। यानी कि दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक व्यक्ति की टोटल इनकम कितनी है? 100 रुपए। कितनी है? 100 रुपए। और सरकार इनकम टैक्स के रूप में उससे 10 रुपए टैक्स के लेगी, तो इसका मतलब उसकी जेब में कितना गया? 90 रुपए। तो जो उसकी जेब में गया, यानी कि जो उसकी पॉकेट में गया, वो क्या होगा? आपका नेट इनकम होगी। क्या होगी? नेट इनकम होगी। समझिए, मान लिया जाए कि आपका टोटल इनकम 100 रुपए है। कितने रुपए है? 100 रुपए है। और टैक्स की जो रेट है वो 5% है। कितना है? 5% है। यानी कि आपकी इनकम टैक्स की रेट 5% है, तो इसका मतलब 100 रुपए पे आपको 5 रुपए इनकम टैक्स देना होगा। तो इनकम टैक्स कितने रुपए होगा? 100 रुपए होगा। यानी कि अगर 100 रुपए आपकी टोटल सैलरी है और आप 5 रुपए टैक्स के रूप में दिए आपने, तो आपकी नेट इनकम कितनी होगी? तो आपका होगी नेट इनकम होगी 95 रुपीस। कितनी होगी? 95 रुपीस। यानी कि आप एक बात बताओ, अगर आपकी इनकम 100 थी और टैक्स 5 रुपए कम हुआ, तो इसका मतलब इनकम, नेट इनकम कितनी है? 95 है। अब मैं कहा कि अगर मेरी इनकम 100 ही है, टोटल इनकम 100 ही रुपए है, लेकिन अब की बार जो मेरा टैक्स रेट है, इनकम टैक्स का रेट है, वो 10% है। यानी कि 100 का 10% आपका मतलब 10 रुपए। तो आपने अब की बार 10 रुपए टैक्स के दिए। अगर 10 रुपए टैक्स के दिए, तो इसका मतलब है कि अब आपकी नेट इनकम कितनी होगी? तो आप कहोगे 100 रुपए इनकम थी, टोटल इनकम थी, 10 रुपए का टैक्स है, तो इसका मतलब नेट इनकम कितनी होगी? तो नेट इनकम आपकी कितनी होगी? 90 रुपए होगी। 90 रुपए होगी। अब आपने कहा कि अगर मेरी इनकम 100 रुपए है और आपका इनकम टैक्स की रेट बढ़कर अब की बार 20% हो जाए, तो इसका मतलब 100 रुपए पे आपको 20% टैक्स देना होगा। तो 20% अगर टैक्स दोगे, यानी कि 20 रुपए टैक्स दोगे, तो आपकी नेट इनकम कितनी होगी? 80 रुपए। तो कितनी होगी आपकी नेट इनकम? 80 रुपए होगी। अगर नेट इनकम आपकी 80 रुपए होगी, तो इसका मतलब आप यहां समझिए कि अगर इनकम टैक्स 5 रुपए इंक्रीज हुआ, तो क्या नेट इनकम 5 रुपए डिक्रीज हुई? यानी कि अगर इनकम टैक्स 5 रुपए बढ़ा, तो आपकी नेट इनकम 5 रुपए कम हुई। अब आपने कहा कि अगर 5 से बढ़ के आपका इनकम टैक्स 20 रुपए हुआ, यानी कि 15 रुपए इनकम टैक्स इंक्रीज हुआ, तो यहां 15 रुपए आपका कम क्या हुआ? नेट इनकम में कमी कितनी हुई? तो नेट इनकम में जो कमी हुई आपकी, वो कितनी हुई? 15 रुपए की हुई। तो इसका मतलब जो अमाउंट इनकम टैक्स के रूप में इंक्रीज होगा, उतना ही अमाउंट डिक्रीज होगा नेट इनकम का। यानी कि जो धन इनकम टैक्स के रूप में ज्यादा दिया जाएगा, वो धन इतना ही कम होगा आपकी नेट इनकम से। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं? इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूं, देखो यहां जो आपकी मतलब कि बराबर क्या है, तो आप कहोगे कि यहां अमाउंट बराबर है। जितना अमाउंट इनकम टैक्स के रूप में इंक्रीज हुआ, इतना ही अमाउंट नेट इनकम के रूप में डिक्रीज हुआ। तो दोनों जगह आपका अमाउंट सेम है। जितना यहां इंक्रीज होगा, इतना ही नेट इनकम का अमाउंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये बात कह सकूं जी, change in amount of income tax इक्वल टू किसके होगा? तो इक्वल टू होगा चेंज इन अमाउंट ऑफ नेट इनकम होगा। नेट इनकम होगा, यानी कि जो पैसा इनकम टैक्स के रूप में इंक्रीज होगा, इतना ही पैसा नेट इनकम का डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, कि क्वेश्चन दिया जाए किस तरीके से, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी की टाइप पर, तो वो होगा चेंज इन अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन अमाउंट ऑफ नेट इनकम होगा। मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको इसको समझाता हूं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। चलिए दोस्तों, आपके सामने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। यदि आयकर में 17% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए कि आयकर की दर क्या होगी।
यदि आयकर में 17% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान से समझिए, मैं आपको अभी समझा के गया कि अमाउंट, चेंज इन अमाउंट ऑफ टैक्स इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहोगे कि चेंज इन अमाउंट ऑफ नेट इनकम होगा। यानी कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा कि जो धनराशि के रूप में चेंज होगा इनकम टैक्स में, इतना ही कमी होगी आपकी किसमें जी, नेट इनकम में। यानी कि मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर आयकर में 17% की वृद्धि हुई तो इनकम टैक्स का, जो इनकम टैक्स का 17% पैसा होगा, जो इनकम टैक्स का 17% पैसा होगा, वो पैसा किसके इक्वल होगा, तो पैसा नेट इनकम के, वो पैसा नेट इनकम के कितने परसेंट के बराबर होगा, 3% के बराबर होगा, 3% के बराबर होगा। क्योंकि जो पैसा इनकम टैक्स के रूप में इंक्रीज होगा, इतना ही पैसा नेट इनकम के रूप में डिक्रीज होगा। तो पैसा एक जगह इतना ही बढ़ेगा और दूसरी जगह इतना ही कम होगा, तो इसका मतलब दोनों का अमाउंट सेम होगा। अगर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर दिया तो इसका मतलब इनकम टैक्स और नेट इनकम का जो रेशो होगा, वो रेशो आपका क्या होगा, तो आप कहोगे 3/17। यानी कि अगर इनकम टैक्स आपका 3 यूनिट है तो आपकी नेट इनकम कितनी होगी, तो आपकी नेट इनकम होगी 17 यूनिट। कितनी यूनिट होगी जी आपकी नेट इनकम, 17 यूनिट होगी। अगर नेट इनकम आपकी 17 यूनिट है और इनकम टैक्स आपका 3 यूनिट है, तो अब आप ध्यान से समझिए, क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि टोटल इनकम की, जो टोटल इनकम है, वो टोटल इनकम आपकी किसके बराबर होगी, तो आप कहोगे कि टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे नेट इनकम के बराबर होगा, नेट इनकम के बराबर होगा। यानी कि अगर टोटल इनकम की बात करूं तो टोटल इनकम क्या होगी, तो आप कहोगे कि जो नेट इनकम है, नेट इनकम कितना है, 17, तो इसका मतलब 17 यूनिट तो आपकी नेट इनकम हुई। और इनकम टैक्स कितना दिया आपने, 3 दिया, तो इसका मतलब नेट इनकम क्या रही होगी, तो आप कहोगे कि अगर 3 इनकम टैक्स है और तब भी नेट इनकम 17 है, तो इसका मतलब नेट इनकम आपकी टोटल इनकम क्या रही होगी, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट आपकी टोटल इनकम रही होगी। उसके बाद आपने 3 का टैक्स दिया, इसके बाद आपका नेट इनकम कितना है, 17 यूनिट है। तो इसका मतलब है कि टोटल इनकम कितना है, 20 है, और उस पर टैक्स आपने कितना दिया, 3। तो टैक्स का रेट कितना होगा, तो टैक्स रेट होगा आपका कितना, कि आपने 3 रुपए का टैक्स दिया, कितने रुपए पे, मान लिया 20 रुपए पे, और इंटू कितना, 100, और इंटू कितना, 100, तो कितना हुआ जी आपका, तो 20 से 5 बार कैंसिल आउट हुआ, तो कितना, 15%। कितने परसेंट, 15%। कितने परसेंट, 15%। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 15% होगा। यानी एक और ऑप्शन इसमें डी 15% लिख लिया, ठीक है, या आप इसे ही 15% कर दें, 15%, ठीक है जी। कितने परसेंट, 15%। तो आपका आंसर होगा इसमें कितना, 15%। अब आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। अगर मैं इस क्वेश्चन को इनकम टैक्स, यानी कि ये बात समझ में आई आपके कि जो चेंज ऑफ अमाउंट होगा, टैक्स में जो चेंज ऑफ अमाउंट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो नेट इनकम में बदलाव के बराबर होगा। तो आपने यहां से इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशियो निकाल लिया। अब टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स इक्वल टू क्या होगा, नेट इनकम होगी। नेट इनकम आपकी 17 है और इनकम टैक्स कितना है, 3 है, तो टोटल इनकम कितनी रही होगी, 20 रही होगी, क्योंकि 20 से ही टैक्स 3 घटेगा तब 17 होगा। तो इसका मतलब टैक्स रेट क्या होगा आपका, तो 3 रुपए का इनकम टैक्स 20 रुपए पे इंटू 100, तो इसका मतलब 15%। अब अगर इस सवाल की बात करें, इस सवाल की बात करें, तो आप इसे विद इन सेकंड भी कर सकते हैं। किस तरीके से, ध्यान से समझिए। यानी कि ये इसका बेसिक था, कि ये इसका बेसिक था। अब आप ध्यान से समझिए कि इस क्वेश्चन को आपको पेपर में किस तरीके से करना है। समझिए, यदि आयकर में 17% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान से समझिए कि जो इनकम टैक्स का रेट होगा, जो इनकम टैक्स का रेट होगा,
इनकम टैक्स की रेट होगी वो रेट क्या होगी, तो आप ध्यान से समझो कि छोटा परसेंटेज यानी कि जो छोटा परसेंटेज है वो आप न्यूमरेटर में और दोनों का जोड़ डिनोमिनेटर 17 प्लस कितना 3 और इंटू कितना जी परसेंटेज के लिए 100 से, तो कितना रिजल्ट आ गया 3/20 इंटू 100। तो रिजल्ट कितना होगा जी आपका 15%, यानी कि टैक्स रेट कितना होगा आपका 15% होगा। यानी कि छोटा रिजल्ट आप न्यूमरेटर में और दोनों को जोड़ के भाग दोगे इंटू 100 तो आपका रिजल्ट क्या होगा 15%, और ये 15% ही आपका क्या होगा इनकम टैक्स की रेट होगी। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है उसी कंसेप्ट पर जो आपने अभी किया। तो क्या मैं अब इस क्वेश्चन को सीधा ही कह सकता हूं क्या कि छोटा रिजल्ट कितना 6, यानी कि क्वेश्चन क्या है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो छोटा रिजल्ट कितना जी 6 अपॉन दोनों का जोड़ तो 19 प्लस 6 कितना 25 और इंटू 100, तो आपका रिजल्ट क्या होगा 24%। तो इनकम टैक्स की रेट क्या होगी आपकी 24%। कितनी होगी जी आपकी इनकम टैक्स की रेट 24% होगी। कितनी होगी 24% होगी आपकी। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नया क्वेश्चन आपके सामने है, जब एक आदमी की आय 6,000 रुपए बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है और वह दोनों ही बार समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात कीजिए। आप इसकी लैंग्वेज को समझिए, यानी कि अगर उस व्यक्ति की कुछ इनकम थी तो उसका रेट क्या था टैक्स का 18% था। अगर उसकी इनकम 6,000 रुपए और बढ़ा दी गई तो अब उसका नया टैक्स का रेट क्या होगा 15% होगा, और दोनों ही केस में 25% आय पर उसको आयकर नहीं देना है, और दोनों ही बार वो इनकम टैक्स भी क्या दे रहा जी समान पे कर रहा, कि समान पे कर रहा उसने इनकम टैक्स भी समान पे किया। मैं इसको पहले बेसिक से करते हैं, मैं इसका बेसिक समझाता हूं जी, आप बेसिक्स ध्यान से देखिए, यानी कि वे फर्स्ट। अब आप ध्यान से समझिए, मान लिया आपने कहा कि शुरुआत में जो उसकी इनकम थी वो x रुपए थी। कितने रुपए थी x रुपए थी, यानी कि जो शुरू की इनकम थी वो कितनी थी x रुपए थी। अब आप ये बताओ कि टैक्स किस धनराशि पर लगेगा, तो आप कहोगे कि टैक्स उस धनराशि पे मिलेगा जो आपको छूट दी जो धनराशि पे आपको छूट होगी, छूट देने के बाद जो धनराशि बचेगी उस पे आपको टैक्स देना होगा। यानी कि आपने ये बात कही कि जबकि दोनों परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, तो इसका मतलब 25% आयकर 25% आय पे तो आपको आयकर नहीं देना होगा। यानी कि अगर x टोटल धनराशि है तो इसके 25% पे आपको धनराशि पर आपको टैक्स नहीं देना होगा, तो इसका मतलब है 75% धनराशि पे आपको टैक्स देना होगा। कितने परसेंट धनराशि पे जी, तो x के 75% धनराशि पर आपको टैक्स देना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये धनराशि है यहां से यहां तक की, या क्या है जी टैक्स पेबल आपकी क्या होगी इनकम होगी, या आप कह सकते हैं कि आय कर योग्य आय, आयकर योग्य आय, यानी कि जिस पे आपको टैक्स देना होगा। टोटल धनराशि कितनी x के केवल 75% पे टैक्स देना होगा क्योंकि 25% टैक्स मुक्त है, तो इसका मतलब x गुना 75/100 वो रिजल्ट होगा जिस पे आपको टैक्स देना होगा। और आप शुरुआत में टैक्स देते कितना परसेंट है 18%। कितने परसेंट 18%, यानी कि अगर इस धनराशि का 18% निकाल दूं तो क्या आप कहोगे कि वो धनराशि ही जो 18% निकल के आएगी आपकी वो आपका इनकम टैक्स होगा। यानी कि x के 75% का अगर 18% निकाल दूं तो वो आपका क्या होगा इनकम टैक्स होगा। और ये इनकम टैक्स तब होगा जब आपकी इनिशियल धनराशि पे आपको 18% टैक्स रेट देना होगा। अब क्वेश्चन ने कहा कि अगर मैं इसकी इनकम 6,000 रुपए इंक्रीज कर दूं, यानी कि अगर उसकी शुरुआती इनकम x थी, अब आपकी इनकम कितनी x प्लस 6,000 रुपए, तो आपने 6,000 रुपए इंक्रीज कर दी। अब अगर नई इनकम x प्लस 6,000 रुपए है तो इसका मतलब है कि अब भी 25% आय जो है आपकी वो कर मुक्त होगी। तो कितने पे टैक्स दोगे जी आप, तो टैक्स दोगे आप कितने पे जी 75% पे, तो इसके 75% पे ही आपको टैक्स देना होगा। किसके 75% पे x प्लस 6,000 के 75% पे आपको टैक्स देना होगा।
लेकिन अब आपकी टैक्स रेट क्या होगी, तो अब आपकी टैक्स रेट होगी 15%, यानी कि पहले 18% थी, अब कितनी है 15%। तो इस धनराशि पर 15% आपको टैक्स देना होगा, तो 15% निकाल लीजिए आपने। तो अब जो ये टैक्स है, ये टैक्स और जो ये टैक्स है आपका, ये टैक्स, दोनों ही टैक्स यानी कि दोनों ही बार उसने टैक्स क्या दिया, समान आयकर चुकता किया। तो इसका मतलब दोनों बार टैक्स समान पे किया, तो इसका मतलब दोनों को इक्वल पुट कर दिया जी आपने। तो 75% आपने कैंसिल आउट कर दिया, 100 से 100 कैंसिल आउट होगा जी आपका, और आपका 3 से 6 बार और 3 से 5 बार। तो कितना, 6x इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई कर दो तो 5x प्लस कितना 30,000। तो कितना होगा जी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू होगी 30,000। और x क्या था आपका, तो x आपका शुरुआती इनकम क्या थी, तो x आपकी शुरुआती इनकम क्या थी, तो x की वैल्यू थी आपकी कितनी 30,000। कितनी थी 30,000। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी शुरुआती इनकम कितनी है 30,000 है। तो ये आपका एक बेसिक तरीका था, कि ये आपका बेसिक तरीका था। तो बेसिक तरीके में उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका इसका समझाता हूं। तो चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। देखिए, इसका दूसरा तरीका ध्यान से समझिए। वेट, चलिए मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। अब आप एक बात बताओ, मान लिया एक लड़का ए एक लड़के बी के पास गया, एक लड़का ए एक लड़के बी के पास गया। तो जब ये गया तो इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऐसा करने के कारण 20 किलोमीटर प्रति घंटा के कारण जो इसको टाइम लिया, इसने मान लिया 5 घंटे का टाइम लिया। कितने घंटे का टाइम लिया जी, 5 घंटे का टाइम लिया। अगर लड़का ए बी के पास गया और बी के पास जाने में उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रखी और 5 घंटे तक ट्रेवल किया, तो इसका मतलब आप कहोगे कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस चला जी। कितने किलोमीटर चला जी, 100 किलोमीटर चला। अब मैं आपको क्या कह रहा कि अगर लड़का ए ही 25 किलोमीटर की स्पीड से जा, अगर लड़का ए 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा, तो सेम उसी लड़के के पास जाना होगा बी के, तो क्या 100 ही किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम होगी। अगर सेम होगी तो अब क्या उसको 4 घंटे लगेंगे। अगर 4 आवर लगेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर कहीं भी a इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, तो अगर a इंक्रीज होगा तो b क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो b क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आपने कहा कि मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटे में किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करता हूं और उसी डिस्टेंस को, यानी कि डिस्टेंस से मैं उसी डिस्टेंस को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की से ट्रेवल करा था, तो कितना टाइम लगेगा जी आपको, 4। यानी कि अगर स्पीड बढ़ी तो टाइम क्या हुआ, कम हुआ। लेकिन दोनों ही केस में चला कितना गया, 100 किलोमीटर। 25 गुणा 4 कितना, 100 किलोमीटर, यानी कि हर बार चला गया 100 ही किलोमीटर है। तो इसका मतलब स्पीड का अपोजिट क्या होगा, टाइम। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा कि वह दोनों बार इनकम टैक्स क्या दे जी, समान चुकाता है। तो अगर वो इनकम टैक्स समान चुकाता है तो इनकम टैक्स का मतलब है क्या, ध्यान से समझिए आप। तो आप कहोगे कि जो इनकम टैक्स है, कि जो आपका इनकम टैक्स है, कि जो आपका इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जो होगा आपका, वो इनकम टैक्स होगा आपका इनकम और इनटू कितना, टैक्स रेट। कि जो आपकी इनकम है उस इनकम पे आप क्या लगा लो, टैक्स रेट। तो आपका क्या निकल कर आएगा, इनकम टैक्स निकल कर आएगा जी। तो इसका मतलब जब इनकम टैक्स आपका स्थिर होगा, तो अगर इनकम इंक्रीज होगी तो टैक्स रेट क्या होगी, कम होगी। अगर इनकम टैक्स दोनों बार सेम है तो इसका मतलब इनकम इंक्रीज होगी तो टैक्स रेट क्या होगी, कम होगी। अगर इनकम कम होगी तो टैक्स रेट क्या होगी, बढ़ेगी जी टैक्स रेट। क्यों, क्योंकि आपको दोनों बार ही इनकम टैक्स क्या देना, सेम देना। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर इनकम टैक्स की रेट, यानी कि जो टैक्स रेट है, अगर आपकी इनकम टैक्स की रेट है, अगर पहले 18% थी तो अब कितने परसेंट है, 15% है। तो इनकम टैक्स की रेट अगर 18% थी, अब कितने परसेंट है, पहले 18% थी, अब कितने परसेंट है, 15% है। तो इसका मतलब जो इनकम होगी
तो इनकम का रेट क्या होगा, का रेशो क्या होगा, तो आप कहोगे कि अगर टैक्स रेट घटेगा, अगर टैक्स रेट घटेगा जी तो इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि जी अगर 15:18 यानी कि इसका उल्टा होगा, यानी कि सीधी सी बात है कि टैक्स रेट का अपोजिट क्या होगा, आपका इनकम टैक्स होगा। तो इनकम टैक्स क्या होगा, इनकम क्या होगा, तो आपने डिवाइड कर दिया कितने से, 3 से, 3 से कितनी बार जी, 5 बार। तो इसका मतलब अगर आपकी शुरुआत में इनकम 5 यूनिट थी तो बाद में इनकम कितनी हुई, 6 यूनिट हुई। कितनी हुई जी, 6 यूनिट हुई। तो कितना इंक्रीजमेंट हुआ इनकम में जी आपका, तो आप कहोगे कि जब आदमी की आय 6,000 रुपए बढ़ जाती है तो इसका मतलब इंक्रीजमेंट कितना हुआ, 1 यूनिट का। और अगर यहां 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट है तो आप कहोगे कि इंक्रीजमेंट कितने रुपए का हुआ, 6,000 रुपए का, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया कि इंक्रीजमेंट कितने का है, 6,000 रुपए का। और मेरे अनुसार इनकम में कितना इंक्रीजमेंट है जी, तो आप कहोगे 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट है, तो 1 यूनिट का मान कितना, 6,000 रुपए है। तो आप इनिशियल इनकम निकालोगे तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान 6,000, तो 5 यूनिट का मान कितना, तो आप 6,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब कितना, 30,000 रुपए। कितना जी, 30,000 रुपए। तो आपका आंसर क्या होगा, 30,000 रुपए होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 30,000 रुपए आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है इसी पे। क्या है क्वेश्चन, एक आदमी की आय 28,000 रुपए है। जब आय बढ़ती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है। यानी कि एक व्यक्ति की इनकम 28,000 रुपए है और आपने उसकी इनकम बढ़ाई। अगर आप इनकम बढ़ाओगे तो टैक्स रेट क्या होगा, कम होगा। तो टैक्स रेट कितना हुआ, 12% से घटके कितना, 10%। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 30% आय क्या है, कर मुक्त है, और वह दोनों ही बार समान आयकर चुकता करता है। तो आरंभिक आय में वृद्धि ज्ञात कीजिए कि उसके आरंभिक इनिशियल जो इनकम है उसमें कितना इंक्रीजमेंट है, यह आपको ज्ञात करना है। ध्यान से समझिए। अब आप एक चीज ध्यान से समझो, अगर दोनों ही परिस्थिति में 30% आयकर कर मुक्त है तो इसका मतलब है कि इस 30% का क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं पहले क्वेश्चन में आपको समझाया था बेसिक, तो उसमें 25% था। क्या 25% दोनों साइड से कैंसिल आउट हुआ था? तो इसका मतलब अगर इनकम टैक्स में आपकी जो कर मुक्त आय है, दोनों ही परिस्थितियों में 30% आय क्या है, कर मुक्त है, तो उस 30% को हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं डालेगा। अब ध्यान से समझिए, क्या वो दोनों बार समान आयकर चुकता करता है? अगर समान आयकर चुकता करता है तो इसका मतलब होगा कि जो इनकम टैक्स की रेट होगी, जो इनकम टैक्स की रेट होगी, क्या उस रेट का अपोजिट ही उसकी इनकम होगी? क्या होगी जी, उसका अपोजिट ही क्या होगी, उसकी इनकम होगी। यानी कि अगर आपकी टैक्स की रेट पहले 12% थी, कितने परसेंट थी, 12% थी, और अब कितने परसेंट है, 10% है, तो आपकी इनकम क्या होगी? अगर इनकम टैक्स की रेट कम होगी तो उसका अपोजिट ही क्या होगा, इनकम होगा। यानी कि इनकम क्या होगी, 10 से कितनी, 12। अगर रेशो बनाऊं तो रेशो का मतलब कितना होगा, 5, और यहां काट दिया 2 से तो कितना, 6। यानी कि अगर शुरुआत में आपकी 5 यूनिट इनकम थी तो अब आपकी इनकम कितने यूनिट होगी, 6 यूनिट होगी। और आपने कहा कि शुरुआत में जो इनकम है वो है कितनी, 28,000 रुपए है। कितना है, 28,000 रुपए। तो इसका मतलब 5 यूनिट का मान कितना है, 28,000 रुपए है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 1 यूनिट का मान होगा, 5 से डिवाइड कर दो तो 5 पंजे 25, 5 छंग 30, यानी कि 5600 रुपए। अब आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से समझिए। पूछा क्वेश्चन ने क्या है कि आप उसके आरंभिक आय में वृद्धि कितनी है ज्ञात कीजिए। तो आरंभिक आय कितनी थी उसकी, 10 यूनिट थी, या आप कह सकते हैं 5 यूनिट थी, बढ़ कितनी गई, 6 यूनिट। तो इंक्रीजमेंट कितना है, 1 यूनिट का है। तो अगर 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट है तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 5600 रुपए। कितने रुपए होगा आपका, 5600 रुपए होगा। तो इंक्रीजमेंट कितना होगा आपका, 5600 रुपए होगा। कितना होगा जी, 5600 रुपए होगा। मैं दोबारा आपको सवाल समझाता हूं, ध्यान से समझिए।
आपने कहा कि वह दोनों बार समान आयकर चुकता करता है। यदि वो समान आयकर चुकता करता है तो इसका मतलब होगा कि जो इनकम टैक्स का रेट है उसका अपोजिट क्या होगा, इनकम होगी। इनकम टैक्स पहले 12% थी, बाद में कितनी हुई घट के 10%। तो इसका मतलब टैक्स रेट क्या हो, इनकम क्या होगी आपकी 10 से 12 अपोजिट। तो 5 यूनिट से कितनी हुई 6 यूनिट। और आपने कहा शुरुआत में इनकम 28,000 है तो इनिशियल इनकम कितनी होगी 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट का मतलब 28,000, 1 यूनिट का मतलब कितना 5600। तो वृद्धि कितनी हुई 5 यूनिट से 6 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट की वृद्धि। तो इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना 5600। तो 5600 रुपए की ही यहां क्या होगी जी आपकी वृद्धि होगी। क्या होगी आपकी वृद्धि होगी। तो उम्मीद है कि आपको इनकम टैक्स के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चे, आपके सामने एक बड़ा बेहतरीन सवाल आपके सामने है। एक व्यक्ति की आय 3,000 रुपए कम हो जाती है। एक व्यक्ति की आय 3,000 रुपए कम हो जाती है तो आयकर की दर 15% से 18% हो जाती है। यानी कि अब की बार इनकम कम हुई तो आयकर की दर 15% से बढ़कर कितनी हुई 18%। यदि भुगतान किए गए करों का अनुपात 3:2 है, यानी कि अब की बार दोनों बार जो टैक्स दिया गया वो सेम नहीं 3:2 में है। यानी कि पहले अगर 3 यूनिट टैक्स दिया तो बाद में टैक्स कितना दिया आपने 2 यूनिट। और 29% आय कर मुक्त है तो प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए कि प्रारंभिक आय क्या है। तो आप बड़े आसान तरीके से इसे समझिए क्या है। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं कि इनकम टैक्स है क्या, तो आप कहोगे कि जो इनकम टैक्स है वो इनकम टैक्स होगा इनकम इनटू टैक्स रेट। यही होगा जी, इनकम इनटू टैक्स रेट। अब आप आसान मतलब समझिए, अगर मैं शुरुआत में आपको ये बात कहूं कि अगर इनकम और टैक्स रेट की बात है और इनकम टैक्स है तो साहब शुरुआत में आपने इनकम टैक्स कितना दिया, तो आप कहोगे 2 यूनिट दिया। कितनी यूनिट दिया, सॉरी 3 यूनिट। तो इनकम टैक्स कितना है आपका 3 यूनिट। ध्यान से समझिए, यदि भुगतान किए गए करों का अनुपात 3:2 है तो इसका मतलब शुरुआत में आपने 3 यूनिट टैक्स दिया। अगर 3 यूनिट टैक्स दिया होगा तो उस समय आपकी टैक्स की रेट क्या रही होगी 15%, क्योंकि शुरुआत में आपकी इनकम जो थी वो 15% के टैक्स दी गया थी और बाद में कितना हुआ 18%। यानी कि अगर शुरुआत में टैक्स 3 यूनिट का है तो आपकी इनकम क्या है, तो मान लिया आपकी इनकम x है, तो बताओ जी आप क्या, अगर इनकम x है तो टैक्स रेट क्या है, तो 15% है। कितने परसेंट है जी 15% है। यानी कि 3 यूनिट बराबर x इंटू 15%। केस फर्स्ट, यानी कि पहला केस है। पहले केस का मतलब क्या है, मान लिया आपके पास कुछ इनकम थी, अब उस इनकम पे आपने 15% की दर से टैक्स दिया और वो टैक्स कितने यूनिट आया 3 यूनिट। 3 रुपए नहीं 3 यूनिट, क्योंकि उसने उसका रेशो दिया जी। अब मैं आपको कहा कि अगर दूसरी बार बात करूं तो आप कहोगे मान लिया कि इनकम y है, दूसरी बार आपकी इनकम y है और अब आपका टैक्स का रेट कितना है 18%। यानी कि y इनकम पे आपने 18% टैक्स दिया। अगर y इनकम पे 18% टैक्स दिया तो अब आपका दोबारा टैक्स कितने आया 2 यूनिट। कितने यूनिट आया जी 2 यूनिट आया जी 2 यूनिट। और आपने इसका रेशो दिया कि इसका रेशो इतना है, तो इसका मतलब अगर मैं यहां रेशो बनाऊं तो दोनों को डिवाइड कर दूं। अगर दोनों को डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हुआ जी। और 3 से कितनी बार 5 बार और 3 से कितनी बार 6 बार। तो यहां से अगर मैं x अपॉन y निकाल लिया तो इसका मतलब होगा कि 6 की मल्टीप्लाई कितना यहां होगी 18 और 5 की मल्टीप्लाई यहां होगी जी कितना 10। कैंसिल आउट कर दिया तो कितना 9/5 के। यानी कि अगर शुरुआत x क्या है शुरुआत में इनकम है और y क्या थी आपकी बाद की इनकम थी, तो इसका मतलब शुरुआत में इनकम अगर 9 यूनिट है, अगर शुरुआत में इनकम आपकी 9 यूनिट है तो बाद में इनकम घटने के बाद कितनी होगी 5 यूनिट, क्योंकि उसने कहा कि इनकम घट जाती है। तो इसका मतलब शुरुआती इनकम कितनी है 9 यूनिट है, क्योंकि x को आपने इनकम क्या मान लिया शुरुआती इनकम और y क्या है बाद की इनकम। तो शुरुआती इनकम अगर 9 यूनिट है तो बाद में कितनी हुई 5 यूनिट। तो कितने यूनिट की कमी हुई, तो आप कहोगे 4 यूनिट की। अगर 4 यूनिट की कमी हुई तो इसका मतलब 4 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप कहोगे कि कमी हुई 3,000 रुपए की। तो 4 यूनिट का मान कितना है 3,000 रुपए है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान होगा 4 सते 28, 4 पंजे 20, यानी कि 700
50 रुपए। अब आपसे पूछ रहा है कि तो प्रारंभिक आय ज्ञात करो जी। तो प्रारंभिक आय कितनी होगी 9 यूनिट, तो इसका मतलब 9 यूनिट का मान कितना होगा, तो 9 यूनिट का मान होगा जी 9 इंटू 750, तो मल्टीप्लाई कर दिया 0, 9 पंजे 45, 9 सते 63, 63 और 4 कितना 67, तो आपका आंसर होगा 6750 रुपए। तो आपका आंसर क्या होगा 6750 रुपए होगा। यानी कि क्या था क्वेश्चन, मान लिया कि आपकी शुरुआत में इनकम x है, उस इनकम पे आपने 15% की दर से टैक्स दिया, तो वो 3 यूनिट, शुरुआती टैक्स आपका कितना है 3 यूनिट है। अब मान लिया कि बाद की इनकम y है और उस पे आपने 18% का टैक्स दिया और बाद में टैक्स कितना है 2 यूनिट है। अब उसने कहा कि दोनों का ही रेशो 3:2 है, तो इसका मतलब रेशो का मतलब 3/2, तो डिवाइड कर दिया जी आपने, तो यहां से x अपॉन y की वैल्यू क्या आई 18/10 यानी कि 9/5। तो इनकम कितनी कम हुई 5 यूनिट कम हुई, सॉरी 4 यूनिट कम हुई। तो 4 यूनिट का मतलब कितना 3000 है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना 750 होगा। तो इनिशियल आपकी इनकम 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा 6750 रुपए आपका इनकम होगी, इनिशियल इनकम होगी आपकी। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। या मैं इसको आपको एक और तरीका समझाता हूं, देखिए क्या है। आइए अब आप एक बात ध्यान से समझिए कि आप इस लाइन को ध्यान से देखें। यदि भुगतान किए गए करों का अनुपात कितना है 3:2 है, यानी कि जो टैक्स का रेट दिया, टैक्स का रेशो दिया आपको, तो टैक्स का जो रेशो दिया वो 3:2 दिया। यानी कि अगर पहले आप 3 यूनिट टैक्स दिया तो बाद में कितने यूनिट टैक्स दिया 2 यूनिट टैक्स दिया। अब आप इस तरीके से समझिए कि अगर मान लिया, देखो क्वेश्चन ने नहीं कहा कि दोनों ने टैक्स बराबर दिया, मान लिया मैं कि अगर मैं ऐसा सोच लूं कि भाई टैक्स बराबर दिया जा, तो आप क्या कहोगे कि टैक्स केवल उस कंडीशन में बराबर दिया जा सके जी कि अगर मैं इस 3 में कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, और इस 2 में कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, हाँ है ना। तो आप कहोगे कि यहां भी 6 यूनिट टैक्स और यहां भी कितने यूनिट टैक्स 6 यूनिट, तो क्या टैक्स बराबर आ गया 6 यूनिट, बोलो जी। अगर टैक्स का रेट, टैक्स का रेशो 3:2 था, तो अगर पहले टैक्स का डबल कर दिया जा और दूसरे टैक्स का 3 गुना कर दिया जा, तो क्या टैक्स सेम होगा, तो टैक्स सेम होगा जी। अब आपने दोनों का टैक्स सेम बना लिया, तो इसका मतलब अब आप इस बात को कह सकते हैं कि भाई एक बात आराम से ध्यान से समझो कि अगर टैक्स आपने डबल कर दिया तो डबल टैक्स कब हुआ होगा जी, तो आप कहोगे कि जितने परसेंट से आपने पहले टैक्स दिया उसका डबल कर दिया टैक्स रेट का, तो आपका क्या होगा, तो आपका इनकम टैक्स डबल आया होगा। यानी कि अगर आपकी दर कितनी थी 15% थी, अगर उसका डबल कर दिया तो इनकम टैक्स की रेट, अगर इनकम टैक्स की रेट 15% थी तो इसका डबल कर दिया आपने, और डबल कर दिया तो क्या हो गया जी टैक्स बराबर होगा। अब आपने कहा कि अगर मैं 18% नई टैक्स रेट है बाद की, और बाद वाला टैक्स 2 है, 2 को 3 से गुना कर दूं तो तब होगा टैक्स, तो इसका मतलब है कि आपको टैक्स 3 गुना करने के लिए रेट भी 3 गुना करना होगा। तो इसका मतलब हुआ कि रेट 3 गुना कब हुआ, अगर मैं यहां रेट की बात करूं तो रेट 3 गुना होगा जी 18 गुना 3 से। तो इसका मतलब आपकी इनकम का रेशो क्या होगा, क्यों, क्योंकि अब आपके टैक्स सेम हो चुके जी 6 यूनिट, तो जिसका मतलब जो रेट है उसका अपोजिट ही क्या होगा, इनका आपकी इनकम का रेशो होगा। तो इनकम का रेशो क्या होगा जी आपका, तो होगा 18 दूनी 54 और 15 दूनी 30, निकाल दो जी आप 6 से काट दो तो कितना 9 यूनिट, और 6 से काट दो तो कितना 5 यूनिट। तो इसका मतलब अगर इनिशियल इनकम 9 यूनिट है तो आपकी बाद की इनकम कितनी है 5 यूनिट, तो कितनी की कमी हुई जी 4 यूनिट की कमी हुई, और कमी कितने की है 3000 की है, और अगर 3000 की है तो 1 यूनिट का मान कितना है जी 750 है, और 750 का मतलब क्या होगा कि अगर मैं इनिशियल निकालने की कोशिश करा, प्रारंभिक आय निकालने की कोशिश करा, तो इसका मतलब 9 यूनिट का मान निकालने की कोशिश करा तो कितना होगा जी 9 × 750 यानी कि 0 9 × 45 6750 रुपए। तो ये आपका आंसर होगा 6750 रुपए। ठीक है जी। तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि अगर मैं अपने से टैक्स इक्वल कर दूं, यानी कि ध्यान से समझो, अगर मैं आपको कहा कि मैं टैक्स 3 रुपए दे रहा पहले,
बाद में 2 रुपए दिए, अगर मैं 3 का डबल कर दूं तो 6 रुपए टैक्स होगा, और बाद वाले का 3 गुना कर दूं तो 6 रुपए टैक्स होगा। उसी कंडीशन में दोनों के टैक्स सेम होंगे। अब टैक्स अगर मैं डबल करने की बात कर रहा तो टैक्स डबल कब होगा, तो आप कहोगे कि अगर पहले वाले टैक्स को डबल कर दूं और दूसरे वाले टैक्स को 3 गुना कर दूं तो जाके टैक्स इक्वल होगा। तो अगर पहली बार टैक्स को डबल करना तो इसका मतलब पहले के रेट को भी डबल करना होगा, और दूसरे के रेट को 3 गुना करना होगा, तो दोनों के टैक्स क्या होंगे, सेम होंगे। अब अगर टैक्स सेम है तो क्या इस रेट का उल्टा ही इनकम का रेशो कहलाएगा, और इनकम के रेशो से आपने क्या निकाल लिया, आपने इनिशियल इनकम फाइंड आउट कर लीजिए आपकी। तो उम्मीद है कि आपके सवाल समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, और अगर आप रीजनिंग तैयार करना चाहते हैं तो आपके लिए YouTube चैनल एग्जाम स्किल पर रीजनिंग की भी क्लासेस प्रोवाइड कराई गई हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।